कैसा बेहुदा नाच हो रहा था यहाँ पर? ये कोठा नहीं आप लोगों का घर है, समझे आप? इंदिरा ने दिनों बाद आई ना घर में, तो वो भाई बहन का प्यार वो उमड़ रहा था, तो इस चक्कर में वो नाचने लग गए हम। देखा हमने किस तरह का गहरा प्यार लुटा रही थी आपकी बहन, और ऐसा भाई बहन का प्यार तो हम पहली बार देख रहे हैं। शर्म नहीं आती आप लोगों को? अरे किस माशरे के लोग हैं आप लोग, किस तबके के हैं? अरे ओ, तू कोई आश्रम में क्यों नहीं जाती है जो तेरे प्रवचन। रास्ता भटक गई हो तुम, पर शायद हमारे ये थप्पड़ तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम्हारी औकात और तुम्हारा रवैया याद दिलाते का। शर्म नहीं आती तुम्हें? एक माँ होकर अपनी बच्ची को ऐसी तालीम दे रही हो? इंदु, इधर आओ। आज के बाद से आप इस औरत के पास नहीं भटकेंगी, समझी? जिसे खुद की शख्सियत की पहचान ना हो, वो इस बच्ची को क्या संभालेगी? इंदु बेटा, आज के बाद से हम आपका ख्याल रखेंगे। ये नहीं, चलिए अब अभी। इस वक्त तो हमें हुस्ना आपकी शख्सियत का पता नहीं चल रहा। जज्बाती होकर इंदु को वादा करने की क्या जरूरत थी? आपके ये बदले बदले से मिजाज से डर भी लग रहा है और सोच में भी पड़ गए। इस हुस्ना को तो हम जानते ही नहीं। कौन हैं आप? मेरी श्रीमती जी, चांदनी चौक के हिटलर वापिस आ गई है। आना पड़ेगा श्रीमती जी। वक्त और हालात की गर्म हवाओं ने आपको लाखों थपेड़े दिए, लेकिन आपके अंदर का जज्बा अभी भी बरकरार है। बिल्कुल वही चांदनी चौक की दिलेर हिटलर। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, जब आपकी और कबीर साहब की शादी हुई हो, अगर हुई है तो तब आपके अंदर का हिटलर कौन से गार्डन में घूमने गया था यार? लाहौर के उसके लाहौर पहले चले के लेके पहले परगना में पहुंचे। रुकिए, आज ये गायकी छोड़ देते हैं। चीयर्स। ऋषि साहब, आप जानते हैं ये जो नगमा है हमारे लिए बहुत खास है। ये नगमा हमने अपनी हुस्ना के लिए लिखा था। एक बात बताइए कि आपकी शादी कब, कहाँ और कैसे हुई? हमारे और हुस्ना की शादी की कहानी वाकई बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि हमारी शादी कभी हुई ही नहीं। यही सच है ऋषि साहब। एक बार फिर से मेरे दिल की बात सही निकली। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा झूठ, बेचारे कबीर साहब। अरे आप नहीं जानते, मेरी श्रीमती जी को इस दुनिया में किसी चीज से सबसे ज्यादा नफरत है तो वो है सिर्फ झूठ। कोई गलती कर दिया, अब मेरी श्रीमती जी को मुझसे कोई छीन सके, ये थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। मुश्किल क्या, यूं कहिए कि मुमकिन ही नहीं। कबीर साहब बहुत तरस आ रहा है आपके ऊपर, बहुत ज्यादा।
क्या हाल होगा आपका? सबसे पहले तो आपके मुंह पर श्रीमती जी के हाथों से जोरदार हिटलर स्टाइल में चाटा पाटा। जब आपके कारनामों का ये पर्चा श्रीमती जी के सामने ऐसे लहराएगा तो क्या हाल होगा? कबीर साहब, सॉरी लेकिन क्या कर सकते हैं आप? कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ये अनिरुद्ध का घर है? कौन है ये? यहाँ क्या कर रही है? अनिरुद्ध को कैसे जानती है? सवाल जितने सीधे हैं जवाब उतने ही उलझे। मैं और अनिरुद्ध हम बड़ी अजीब है ये बदलते रिश्तों की दास्तान। 18 मार्च से सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे जी टीवी पर। मुझे ना ये नए वाले शो का प्रोमो देखने दो, बड़ा सही है। इसमें ना बड़े राज है, वैसी राज जैसे हमारे घर में। कैसे राज? वैसे ही राज जैसे आप घर में रोज झाड़ू लगाती हो फिर भी कूड़ा रह जाता है। पूरे दिन घर में बैठी रहती है, सुस्ताती रहती है, काम चोर कहीं की, कभी काम नहीं करती है। मेरे और शो तो देखो ना, बड़ा सही प्रोमो आ रहा है। पता है मेरे को क्या लगता है ना कि शो में ना बड़ी जबरदस्त फैमिली है, और मेरे को क्या लगता है ना इसकी कहानी भी बहुत जबरदस्त होगी। मम्मी जी मेरे से प्रॉमिस करो ना आप शो मेरे साथ देखोगी। हाँ सुने ना, लेकिन पहले ये बता कि नाम क्या है शो का? हाँ, बदलते रिश्तों की दास्तान। पता है आज से शुरू हो रहा है और सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे आएगा, सिर्फ जी टीवी पर। आप प्रॉमिस करो मेरे साथ देखोगी देखोगी देखोगी, प्लीज देखोगी ना? हाँ सुने ना, अरे ये शो तो देखना ही पड़ेगा। क्या पता शो देखकर कुछ नया सीखने को ही मिल जाए कि रिश्ते कैसे और क्यों बदलते हैं। अपने घर में भी तो वही हो रहा है ना, रिश्ते बदलते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, क्या मतलब? अरे कमाल करती है, आज तूने देखा नहीं कैसे वो हुस्ना ने इंदिरा के हिटलर वाले अवतार में वो वापस आ गई। हाँ मम्मी जी, उसने इंदिरा की तरह होके ना मेरे भोले भाले पति को कितनी जोर से चप्पल दे मारी। माय गॉड। ओह गॉड, कितना खुश हूं मैं आज अपनी बहन के हाथों चप्पल खा के। कितने सालों बाद इतनी जन्नाटेदार चप्पल खाई है। बहन के हाथों चप्पल खाने का स्वाद ही कुछ और होता है। अच्छा तुम माँ की निकाले दो। ये सारी बात तो ठीक है मुन्ना, लेकिन अगर कहीं वो सचमुच में ठीक हो गई तो? तू बता मम्मी, तेरे इस मैले से दिल के किसी भी कोने में थोड़ी सी भी खुशी नहीं हुई जब तूने हुस्ना को हिटलर के रूप में देखा तो? हिटलर? आप लोगों ने हमें हिटलर? जब जब इस धरती पे पाप का बोझ बढ़ा है बढ़ा है बढ़ा है बढ़ा है, नारी ने रूप धारण किया है शक्ति 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 का। दुर्गा दुर्गा दुर्गा, काली काली काली, और कभी कभी हिटलर 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 का। ऐसा मैं बता रहा था, वो तभी हिटलर का जिक्र आया। वो देखिए, हम तहे दिल से आप सबसे माफी मांगते हैं। पता नहीं आज हमें क्या हो गया था अचानक से। यकीन मानिए हमारा, हमने कभी भी गुस्से में कभी भी किसी के साथ ऐसी हरकत नहीं की, और आज गुस्से में हमने आप पर चप्पल फेंक दिया। वो प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि हमें क्या होता जा रहा है। अरे वो तो अपने दांसो कैरेक्टर में आ जाती है ना। टा टड़ा टड़ा टा टा टड़ा। अरे तू जी
कुछ नहीं। वो सारी बातें छोड़ना। पहले ये बताओ हुस्ना कि तुझे सब कुछ याद आ गया ना? नहीं ना? हाँ हाँ नहीं हाँ? क्या याद आना है? एक माँ, हाँ, और जैसे कोई बेशरम कामचोर भाई हो और जैसे कोई आलसी बहुत क्यूट सी कोई भाभी हो जिसको खाना बहुत पसंद हो। आप लोग क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। साफ साफ बताइए ना, क्या कहना चाहते हैं आप लोग? देखिए जनाब, आप समझने की कोशिश कीजिए। अब ज्यादा देर हम यहां नहीं रुक सकते। इससे पहले कि हालात और संजीदा हो जाए, हमें अपने वतन लौटना होगा। जी जी, बेहतर। यहां रहते हुए हम हुस्ना को अपने प्यार का एहसास कभी नहीं दिलवा पाएंगे। जैसे कि तो हाथ पहुंचे मैं हाथ में दे देती हूँ, समझे? तो मुझे मारेगी? क्या समझती अपने आप को? हाँ, तेरी तेरी इतनी हिम्मत तूने मेरे सोने वाले पति को मारा पीटा? क्या समझती तू अपने आप को? दीवान के सिर। तमीज से रहो इंदिरा। अरे तुम्हें तो इतना भी नहीं पता कि एक बच्चे को संभाला कैसे जाता है, उसे पाला कैसे जाता है? अरे एक बच्चे की माँ तू होगी, मैं नहीं हूँ। तेरी माँ की ममता की तो तू बता, तू मुझे मारेगी? मुझको मारेगी तू? मैं बताऊं तुझे तेरी क्या औकात है? अब तू बता, सिखाएगी ऐसी हरकतें? छोड़ो मुझे को। आप क्या बोलती बंद हो गई? नो फाइटिंग। और ये जैसी भी है मेरी मम्मी है। आप कौन होती हो उनको सिखाने वाली? इंदु बेटा, तुम इनकी तरफदारी कर रही हो? तो और क्या करूं? तुम तो कल चले जाओगी लाहौर, लेकिन मेरी मम्मी तो मेरे साथ ही रहेगी ना। सुन लिया तूने? पता लगे अपनी औकात? चल अब पट ले यहाँ से, नहीं तो तेरा वो हाल करूंगी ना कि तू खुद को पहचान नहीं पाएगी, समझी? नहीं जाओ। क्या करोगे तुम? अगर एक बच्चे को सही गलत की पहचान होती ना, तो वो बच्चा नहीं कहलाता और उसे सही गलत की समझ देने वाले हम होते। हिंदू से दूर रहना, समझी? अगर मेरी इतनी चिंता है तो फिर बन जाओ मेरी मम्मी, हमेशा मुझसे दूर हो जाती हो। ये तूने मुझे धक्का दिया? देख मैं तेरा क्या कर रही है? इंदिरा वो क्या कहा तुमने? तुमने हमें इंदिरा बुआ कहकर पुकारा था ना अभी? ना नहीं, अभी हमने सुना था तुमने अभी वो मैं क्या हो क्या गया आप लोगों को? कोई हमें मम्मी कहकर पुकारता है, कोई हिटलर और कोई बुआ। अरे हम कितनी बार समझाएं आप लोगों को? हमारा नाम हुस्ना है। आप लोगों को बात समझ में नहीं आती क्या? हम हुस्ना है। हम अपनी शायद की हुस्ना है।
हम हुस्ना है। आई बात समझ में आप लोगों को? हम हुस्ना है और सहद की हुस्ना है। जी, आपको पूरा यकीन है यही सच है? जी हाँ, समझ गए कि उनकी शादी कभी हुई नहीं है और ना ही उनका कोई बच्चा है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आप परेशान किया, उसके लिए माफी चाहते हैं। जिस्म फरोश औरत, इतना बड़ा झूठ। कबीर साहब, ऋषि साहब, आप यहाँ? एक बात बताइए कि उनकी शादी कब, कहाँ? क्योंकि हमारी शादी कभी हुई ही नहीं। यही सच है ऋषि साहब। इतना बड़ा झूठ कबीर साहब, ये तो गले में हड्डी अटकने वाली बात होगी नहीं? आपका क्या ख्याल है? ईमान के पाक साफ हैं हम। उस रात हमने आपको सब कुछ सच सच बताया, आपको अपना दोस्त मानकर। ऋषि साहब, नशे में आप थे, दोस्ती का फरेब आप कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। नशे में सच बता देने से कोई भी पाक साफ नहीं हो जाता है कबीर साहब। आप पाक साफ तब होते जब आप अपने सच को रेशमी चादर नहीं उड़ाते झूठ की। सच फरमा रहे हैं, लेकिन आपकी तो झूठ की चादर ही गलीज है। शर्म आनी चाहिए आपको, इतनी घिनौनी हरकत। ऋषि साहब, एक जिस्म फरोश औरत को लेकर अपने घर अपनी बेगम बना कर ले आए, अपनी मासूम सी बच्ची की अम्मी बना कर ले। आज तक हमने कभी हुस्ना को जबरदस्ती हासिल करने की कोशिश नहीं की। हमें तो बस उस दिन का इंतजार है जब खुद हुस्ना हमारी तरफ अपना पहला कदम बढ़ाएगी। अगर हमसे कोई गुनाह हुआ है तो बस इतना कि हमने एक बेसहारा, बेघर अनाथ को पनाह दी। इस बुलावे में मत रहिएगा कबीर साहब, क्योंकि ना ही वो बेघर हैं और ना ही बेसहारा। एक अच्छा खासा भला पूरा परिवार है उनका, पति, बाप, भाई, बहन, माँ, बेटी, सब। जिसे आप बेसहारा कह रहे हैं ना कबीर साहब, उसने ना जाने कितनों को सहारा दिया है। कभी चांदनी चौक में जाकर के पूछिएगा कि हिटलर है कौन, शर्मा निवास पराठे वाली गली दिल्ली 6 की मालकिन है कौन, और ये जो शख्स आपके सामने खड़ा है ऋषि कुमार नाम का, उसकी धर्म पत्नी है। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। वो सिर्फ हमारी है, हमारी हुस्ना। श्रीमती जी हैं वो मेरी कबीर साहब।